कुछ गुनाह हम चुनते हैं, कुछ गुनाह हमें चुनते हैं। जब जिंदगी के सब रास्ते बंद हो जाएं, तो पाप भी कभी कभी एक दरवाजा लगता है। और जब सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाए, एक कहानी शुरू होती है। कहानी उस रात की जब कोई पापी नहीं, तो उस रात पाप होता नहीं, बरसता है। The night when sin reigns। मैं वीणा हूं, सच ही सुंदर है। क्या इससे बड़ा झूठ कोई और हो सकता है? सुंदर तो हमेशा छलावा होता है और सच कड़वा, कुरूप, कभी कभी गले का जहर, जिसे न तुम निगल पाते हो न दुनिया के सामने उगल पाते हो। हर वादा झूठा है, हर रिश्ता बस अपने मतलब पर खड़ा। किसी के लिए ज़रूरत, किसी के लिए मजबूरी और किसी के लिए सिर्फ एक मौका। ये कहानी उसी सुंदर सच की है जिसे थामे वह पहली बार अपने ससुराल की तरफ बढ़ी रही थी। अरे रुद्र, मान जा रे। नहीं, अब तो पूछ के ही रहूंगा। तभी मेरी मुलाकात हुई रुद्र से, एक रिश्ता जिसके भविष्य से मैं बिल्कुल अनजान थी। भाभी, ओ भाभी। हमसे शर्माओ नहीं, हम बड़े काम आएंगे तुम्हारे। पर हमारे दोस्त कहते हैं तुम हमको कभी भैया जितना मानोगे नहीं। बताओ तो जरा, क्या है देवर तुम्हारी नजर में? पूजा है शिव को हर सांस में, उसका कण कण ही मेरा जेवर है। और जो सजा है मेरे शिव के मुख पे, वही चंद्रमा, वही तो देवर है। भाभी, तुम तो छा गई, सच में छा गई। गांव का सबसे बड़ा घर मेरा ससुराल था। घर क्या, हवेली थी, पर उसमें रहने वाला कोई नहीं सिवाय मेरे पति धैर्य और रुद्र के। बाकी अनगिनत लोग, बस काम करने वाले। मैं उस रात दुल्हन की तरह सजी थी, उनका इंतजार करती रही। वो नहीं आए। दिन हफ्तों में बदल गए। मैं हर रोज तैयार होती रही, फिर एक दिन तैयार होना छोड़ दिया, पर इंतजार नहीं। उस रात वो आए। मेरे बार बार बुलावा भेजने पर एक पूरे महीने बाद दिल में डर था कि कहीं कुछ टूट ना जाए। पर उस डर से भी गहरा था गुस्सा, वो गुस्सा जो अब छुपाए नहीं छुप रहा था। ये बेरुखी क्यों है? पिछले एक महीने से मेरा मन सवालों से घिरा हुआ है। क्या मैं आपको सच में पसंद नहीं, या आपके दिल में कोई और है? क्या मैं इंसान नहीं, मेरे कुछ अरमान नहीं? किस गलती की सजा है ये दूरी क्यों? दूरी तो गैरों से बनाई जाती है, पर अगर अपनों से भी नजर न मिल पाए हम, तो कमी हम में होती है। मैं कभी ये शादी करना ही नहीं चाहता था, पर मां के जाने के बाद सब बिखरने लगा। और रुद्र की कुंडली में भी दोष है, उसकी शादी अगले 5 साल तक नहीं हो सकती। इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हें किसी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहता। मैंने कई हकीम और वैद्य को दिखाया, पर
मैं तुम्हें कभी भी पति का सुख नहीं दे सकता। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब तुम्हें मिल गया होगा। रही बात तुम्हारे जिस्म की जरूरत की, तो मैं किसी को भेज देता हूं। नहीं, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है और वो मुझे अपनी कमी याद दिलाता है, इसलिए तुम्हें देखना भी मुझे पसंद नहीं। जाइए यहाँ से। ऐसी सुहागरात किसी की ना हो। आप फिर सोच लीजिए, क्या कोई और रास्ता नहीं? सोच समझकर थक गया हूं रुद्र। रामायण से महाभारत तक हर युद्ध का बीज एक ही मिट्टी में बोया गया है। औरत वो जो चाहेगी पा के रहेगी। कीमत की उसे परवाह नहीं, चाहे उसकी इज्जत हो या पूरे खानदान का खून। अगर मैं नहीं तो कोई और। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत नहीं हो रही तो खड़ा रह नामर्द बन के हवेली के किसी कोने में और चुपचाप देख कैसे इस घर का कोई नौकर एक रात मेरे बिस्तर पर सो जाता है। देख जिस इज्जत के लिए हमारे पुरखे जिए और मरे, एक औरत की हवस उसे पैरों तले कैसे कुचल देती है। नहीं, तुझे लगता है जो भी कोई होगा क्या वो चुप रहेगा? नहीं रुद्र, कभी नहीं। देख कैसे इस खानदान की इज्जत पूरे गांव के सामने कीचड़ में गिराई जाती है। बस भैया, बस बहुत हुआ। अब हो गया फैसला। ले वीना शुरू हो गई तेरी सुहागरात। माँ, अब मैं क्या करूं? कैसे काटूं ये जिंदगी? मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, कैसे लाऊं इतनी हिम्मत? वीना भैया ने भेजा है मुझे। रुद्रा। हाँ। नीच। ये घर नहीं। नरक है। कैसे तू इतना गिर चुका है रुद्र? क्या तू अंधा हो गया है भाई के प्यार में या अपनी हवस में? कैसा खानदान है ये? ना मैं गिरा हूँ, ना अंधा हुआ हूँ। मैं उसी खानदान के लिए आया हूँ। चुप! अपनी और अपने भाई की गंदी सोच की सफाई मत दे। गंदी सोच? गंदी? क्या तुम कभी किसी के साथ हम बिस्तर नहीं होगी? कह दो नहीं होगी तो तुम्हें मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। रुद्र, अपनी सीमा मत भूलो। देखा वीना, यही सच है। कड़वा सब हवस के आगे हार गए। एक दिन तुम भी हारोगी। पर चुप रहकर अपनी पवित्रता का नकाब सबको दिखाकर और सबसे छुपकर तुम भी गिरोगी। मेरा सब जल चुका है रुद्र। मेरे भीतर अब राख ही राख है। चले जाओ। इस राख में दबी चिंगारी तुम्हें जला ना दे। जा रहा हूँ,
पर सच्चाई की बातें करने वाली तुम खुद अपने सच से कब तक भागोगी? एक दिन तुम्हें आना होगा, मेरे पास ही आना होगा। खत्म हो चुके हैं सारे पुराने रिश्ते। ये सब क्या हो गया माँ? कहाँ खो गया वो घर जिसका सपना मैंने देखा था? हर रास्ता जैसे दीवार बन गया है। क्या सच में पाप हमारे साथ ही जन्म लेते हैं या फिर हम ही वक्त के साथ पाप बन जाते हैं? नहीं नहीं। दबे पांव वक्त मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगा। धैर्य अब हवेली के उस हिस्से में नहीं आते जहां मैं रहती थी, और रुद्र वो हर जगह था। ना कुछ कहता, ना कुछ देखता, बस एक साए की तरह मेरी हर सांस के आसपास घूमता रहता, जैसे खामोशी ने उसे अपना रूप दे दिया हो। एक लड़ाई छिड़ गई थी मन में। मैं भागी मंदिर की ओर, पर वहां जाकर भी क्या मांगती मैं? मुझे सजना पसंद था, पर किसके लिए सजती मैं? त्योहार आए, लोग खुशियों में नाचे, किसके साथ मनाती मैं? लोगों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखे, किसके लिए रख रही थी मैं? छोटी छोटी जरूरतें थीं, किससे कहती मैं? एक साल गुजर गए, खुद से लड़ते लड़ते अकेली हो गई थी मैं। और तभी रुद्र को कुछ हुआ। वो उठा ही नहीं बिस्तर से, और तब लगा किस्मत ने मेरी परछाई भी मुझसे छीन ली हो। नौकरों से उसकी तबीयत दिन में 10 बार पूछकर भी चैन नहीं मिला। तो एक दिन मेरे कदम खुद ब खुद बढ़ गए मेरी परछाई की ओर। वीना, तुम आ गई? माफ कर दो उस रात के लिए। तुम्हारी आंखों में जो दर्द छोड़ा था वो अब तक मुझे सोने नहीं देता। ये शरीर अब उठता नहीं, पर असली वजन तो उस एक रात का है। मैं इसे लेकर इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। ऐसा नहीं हो सकता। तुमको मेरी उम्र लग जाए। और तब समझ आया, मैं तो अब तक जी ही रही थी रुद्र से नफरत करते हुए। सिवाय उस नफरत के मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तब लगा उस नफरत में भी मैं हार चुकी थी। अब ऐसी बात कभी मत कहना रुद्र। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दिल में यकीन था वो ठीक हो जाएगा, पर 1 महीना गुजर गया और उसकी हालत वही। तब डरने लगी मैं भी। उस रात जब मैं दिए को देख रही थी, जैसे उसकी लौ में कोई आवाज थी। धीरे से बोली, बोल वीना, क्या चाहिए तुझे? मेरी जिंदगी रुक गई है, बस उसे चलने की ताकत दे दो। बस अब दे दो। रुद्र संभल के। बड़ी जान है तुम्हारे हाथों में वीना। आज तक बाजू में दर्द करता है जहां तुमने पकड़ा था। तो ठीक है, कल से तुम भी कपड़े निचोड़ना सीख लो। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है और रत्ती भर भी अहंकार नहीं? कैसे वीना, कैसे?
कैसे कैसे? तुम्हें पता है वीना, वीना, जब हर दवा बेअसर हो गई थी तो जिसने मुझे फिर जिंदा किया वो थी तुम्हारी खुशबू, खुशबू। अब ये जिंदगी बस तुम्हारी है, तुम्हारी है। आज रात हवेली की पूरब वाली ओर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तू क्या करेगी वीना? रात बीत रही है, मुझे मत रोको, जाने दो। फिर वही ब्याह का जोड़ा। सब कुछ अधूरा है मेरा, मेरे सपने अधूरे हैं, मैं अधूरी हूँ। और जब रुद्र की कुछ साल बाद शादी होगी तो क्या तू रोक पाएगी? जितना मेरे नसीब में उतना ही मिलेगा। सब कहेंगे पाप है ये। क्या जिंदा रहने के एक सहारे की चाह भी पाप है? तो आज मत पूछो पाप क्या है। मेरा दम घुट रहा है। अब मुझे बस सांस लेने दो। उस रात वीना निकल गई पाप की आंधी में अपनी चेतना का दिया थामे, एक वादे के साथ कि अपने आत्मसम्मान का दिया बुझने नहीं देगी। ये सब क्या है वीना? तुम ऐसे? मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं रुद्र, नहीं था। कोई और। बहुत लड़ी मैं रुद्र, पर जब गिरना तय है मेरा तो मुझे थाम लो रुद्र, थाम लो। ये नहीं हो सकता वीना। नहीं रुद्र। कुंडली के अनुसार मैं अभी 4 साल तक शादी नहीं कर सकता, इससे मेरी जान को खतरा है। तो मैं कैसे आगे बढ़ूं रुद्र? कैसे? भरोसे से वीना, भरोसे से आगे बढ़ो वीना। एक दिन आएगा मैं सब संभाल लूंगा। रुद्र। ओह वीना। जीना क्या होता है, जैसे उसके मायने अब समझ में आने लगे थे जब आप महसूस करने लगते हैं अपने प्रेमी को बिना उसके कुछ कहे। और ये सिर्फ शुरुआत होती है। और मैं महसूस करने लगी रुद्र का वो रंगीन मिजाज, हर नजर से खेल जाने वाला, हर मुस्कान में जैसे कोई नई कहानी का वादा छिपा हो। नहीं समझ आता सही क्या है, गलत क्या है। अब वीना, क्यों नाराज हो? तुम हो कहाँ? वही हूँ जहाँ मेरा आत्मसम्मान है रुद्र। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी मत समझना। कुछ तो अलग था वीना में। क्या था समझ नहीं आता था, जैसे वो किसी और ही दुनिया की बातें करती हो। रुद्र, ये शरीर एक मंदिर है, चेतना का मंदिर, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, माँ की तरह कोमल, सब कुछ माफ, सब कुछ समेटने वाली, पिता की तरह क्रोधी, सुधारने वाला और सीधा रास्ता दिखाने वाला। अर्धनारीश्वर का ये संगम, इस मंदिर का अपमान मत करना रुद्र। बस
हर गलती की माफी मांगते रहना। वो दोनों सब देख लेंगे। वक्त जैसे पलक झपकते ही बीत गया हो, और वो दिन भी आ गया जब मैं एक ब्रह्मांड को जन्म देने की तैयारी में लग गई थी। वीना, क्या सच में? हाँ, रुद्र, रुद्र। कितना सुकून होता जीवन में अगर हम जो चाहते हैं वो सब हमें मिल जाता, और जब नहीं मिलता तो उसे पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। पर जब हर कोशिश, हर सही रास्ते पर चलकर भी वो न मिले तो क्या करोगे तुम? उस लक्ष्य को छोड़ दोगे या एक नया रास्ता बनाओगे? ओ वीना, तुमसे ये दूरी कितनी भारी थी मेरे दिल पर। काश तुमको समझा पाता मैं। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? आपको आप बोलने में भी खुद से नफरत हो रही है। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसके नाम का सिंदूर तेरे माथे पर सजा है, जिसके नाम का मंगलसूत्र तुमने पहन रखा है। तुम्हारा पति वो होता है जो संरक्षक हो, सिर्फ जिस्म का नहीं, पत्नी की चेतना में आने वाले विकारों का भी। उसकी चेतना में जो विकार जन्म लेते हैं उन्हें मिटाना होगा। यही पति का धर्म है। पति वो है जो स्त्री के भीतर टूटी हुई देवी को उसी के बिखरे टुकड़ों से फिर से गढ़े। उसे बस भोगते रहोगे तो एक दिन आएगा जब इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं बचेगा जो उसे रोक पाए। वो सब मिटा देगी और खुद को भी नहीं पहचानेगी। रोको उसे, पर पहले रोको खुद को। और जो ये नहीं कर सका वो बस एक नर है, पति नहीं। इतना अपमान, ये औरत खुद को समझती क्या है? अब इसे चुप कराना ही होगा। उस रात मैं भागी थी, अपने पति के लिए। रुद्र, आज तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने मेरे अस्तित्व का अपमान कर दिया। मुझे इंसान नहीं, एक जानवर समझा। रुद्र, मेरे अस्तित्व की रक्षा करो। रुद्र, रक्षा करो। रक्षा करो वीना। तुम जैसी बेवकूफ कोई नहीं होगी। तुम चीजों को आसान क्यों नहीं रहने देती? तुम क्यों ऐसी हो? क्यों? चीजों को आसान मैं क्यों नहीं रहने देती? क्या करूं? बन जाऊं तुम दोनों भाइयों का खिलौना, या मैं ही तुम्हें अपना खिलौना बना लूं? यही तुम्हारा आसान तरीका है। खिलौनों की भावनाएं नहीं होती रुद्र, इंसान खिलौने नहीं होते। और मैं आज बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे अंदर भी तुम हो और मेरे बाहर भी तुम, और इन दोनों के बीच मेरा मैं फंस चुका है रुद्र। मेरा मैं बचाओ रुद्र, अपने पति होने का फर्ज निभाओ रुद्र, निभाओ। भैया, ये पाप है, ये अधर्म है। जिसके पास सब है वही धर्म की बातें करता है। क्या चाहता हूं मैं? बस एक पत्नी और एक संतान।
पर इस ब्रह्मांड ने मुझे उसके काबिल भी नहीं बनाया। सब बिक गए हैं, धर्म, ज्ञान, न्याय, सब। अब बस एक ही धर्म है सबका, जीत। कीमत कुछ भी, रास्ता कोई भी, यही धर्म है। जीतो। और उसका क्या भैया, उसके बारे में भी सोचो। तुमने उसके सारे सपने तोड़ दिए। उसने खुद से लड़ते लड़ते एक टूटी फूटी दुनिया बनाई, और अब उसे भी छीनना चाहते हो। मेरी जीत के लिए उसका हारना जरूरी है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। यही कलयुग का नियम है। दिमाग के अंदर और बाहर दोनों जगह हराओ। कुछ मत देखो, इंसानियत, रिश्ते सब मिटा दो। जीतो। सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? ये धर्म नहीं, पागलपन है भैया। तुमने सारे नियम, सारी सीमाएं तोड़ दी अपनी जीत पाने के लिए। महाभारत में भी सारे नियम तोड़े गए थे। मैं भी तो बस एक पत्नी और एक संतान चाहता था। इस ब्रह्मांड ने मुझे वो भी नसीब नहीं किया। तो कहो, कहाँ है मेरा दुर्योधन? मैं उसे छीन कर ले लूंगा। कहीं तू ही मेरा दुर्योधन तो नहीं? भैया, तू मुझे बता, मुझे मेरी पत्नी और बच्चा देगा या नहीं रुद्र? दे दिया भैया, दिया। कसम है। आज के बाद मैं वीना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। पर याद रखो भैया, तुमने अपनी मन की लंका में जो आग खुद लगाई है, अब उसमें सब जलेंगे, सब। अब कोई बारिश उसे बुझा नहीं पाएगी, क्योंकि ये बारिश पाप की बारिश है। नहीं हो तुम मेरी पत्नी और न मैं तुम्हारा पति। तुम खुद को खास समझती होगी, पर तुम्हारे जैसी 100 है मेरे पास। तू वो खिलौना थी जो अब टूट चुकी है, और टूटे हुए खिलौने से बस वही खेल सकता है जिसे उस खिलौने से प्रेम हो। कोई प्रेम नहीं है तेरे लिए मेरे मन में। चल जा और अब कभी अपनी सूरत मत दिखाना पागल औरत। अजीब है ना, जैसे चेतना में कहीं दो बिंदुओं के बीच कोई युद्ध छिड़ चुका है, जो दिखेगा नहीं पर उसका परिणाम जरूर दिखेगा। जो पुरुषों ने शुरू किया है उसका अंत स्त्रियां ही करेंगी। बस बीच में ये चेतना खड़ी है, अगर ये बुझ गई तो सब खत्म। यही है कड़वा सत्य। मैं आज कुछ मत पूछो, न धैर्य न रुद्र, कुछ नहीं। आज बस देखो उस अंत की चेतावनी को जिसकी शुरुआत हर मैंने की है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर पुरुष ने किसी स्त्री के भरोसे का अपमान किया है, और हर स्त्री ने अपने भीतर की स्त्री बिंदु का। और इस तरह वही स्त्री बिंदु हर मैं में धीरे धीरे कमजोर होता गया। सबको लगता है ये बाहर हो रहा है, पर सच ये है, ये सब चेतना के भीतर ही घट रहा है। हर एक मैं के भीतर एक दबाव बना हुआ है चेतना में। यही दबाव जीवन के अंत में मस्तिष्क के हटते ही चेतना की आंधी बन जाती है, जिसमें हर एक मैं के पांव उखड़ जाते हैं। उठो, मैं तुम्हारा हर ज्ञान, हर तप धूल के कणों की तरह बिखर जाएगा उस आंधी में, अगर तुमने चेतना के उस हिस्से का साथ नहीं पाया। तुम्हारी वासना, तुम्हारा भोग वो सब संभाल लेती है, बदले में अपना सम्मान मांगती है। जितने मैं चेतना के उस आंधी से निकले, सबने इसी बिंदु का सहारा लिया। पुरुषों ने बाहर से और स्त्रियों ने भीतर से। सुनो, मैं देख पीछे, मैं वक्त के उसी छोर पर मैं खड़ी, तेरे भरोसे पर, तेरे इंतजार में। वही
क्या वो था मैं का अपमान नहीं? क्या आज तेरी चेतना में मैं मौजूद नहीं? तू भूल सकता है मुझे, पर चेतना से मुझे मिटा सकता नहीं। नहीं देख पाया खुद को, था सही गलत का ज्ञान नहीं। हुआ था अंधा वासना की चमक में। क्या वासना इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं? जाना बस इतना कि बिना पाप के ज्ञान के कोई पुण्य नहीं। कर माफ मैं क्या मैं ही तुम और तुम ही मैं नहीं? चल मैं फिर से शुरू कर।